ये कर्म क्या होता है और समझेंगे उसके बारे में आज हम लोग। भगवान को, गुरुजनों को प्रार्थना करके प्लीज। ओम ज्ञानते मिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे हरे कृष्णा। तो हम लोग कर्म, कोई कह सकता है कि हम लास्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जबकि मैंने बोला गीता में सब लोग बोलते हैं, जैसे गीता का नाम ले तो कर्म का नाम याद आता है। पूरी वर्ल्ड में गीता पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, ये सब बोलते हैं भगवान ने बोला है कर्म करो। तो हम कर्म को लास्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कर्म को समझना इम्पॉसिबल है जब तक कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल को ना समझे हो। कर्म वर्ड बोलना बहुत इजी है, और ये बोलना कि जो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, चाहे वो ऑफिस जाने का कर्म हो, चाहे बच्चों को बड़े करने का कर्म हो, चाहे कुछ भी प्रोफेशनल कर्म हो, सोशल कर्म हो, फैमिली कर्म हो, बोलना बड़ा आसान है। परंतु कर्म की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती जब तक हम भगवान को नहीं जाने, जीव आत्मा को नहीं जाने, प्रकृति को नहीं जाने और काल को नहीं जाने। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ लास्ट टाइम की तरह, और उसके माध्यम से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सेशन चर्चा करेंगे। पिछले के सेशंस में आई अंडरस्टैंड कुछ थ्योरेटिकल भी रहा है, ये बहुत व्यावहारिक रहेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन पॉइंट है। अगर आपको याद हो, मैंने पहले बताया था कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म में से चार चीजों को चेंज कर सकते हैं, केवल एक चीज चेंज नहीं कर सकते। चार चीजों को चेंज नहीं कर सकते, केवल एक चीज को चेंज कर सकते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल को हम चेंज नहीं कर सकते, केवल क्या चेंज कर सकते हैं, कर्म। इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कर्म आप बदल सकते हैं, और कर्म के माध्यम से भाग्य भी बदल सकते हैं। तो हमने भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है सुपीरियर एनर्जी जो कि सच्चित आनंद है, जो कि भगवान का स्वरूप है, और दूसरी है भौतिक प्रकृति, जो कि हमने पिछली बार प्रकृति डिस्कस किया था, जो कि ग्रॉस और सटल दो रूप से है। स्थूल शरीर अर्थ वाटर फायर एलिथर का बना, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। आपको बताया था कि जब आत्मा है, जब वो शरीर छोड़ती है तो वास्तव में ग्रॉस शरीर छोड़ती है। जब मृत्यु होती है तो ग्रॉस बॉडी को जलाते हैं, दफनाते हैं, पर सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस उसके साथ जाता है। तो मैं बताया तीसरी शक्ति मार्जिनल एनर्जी। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक सुपीरियर यानी अंतरंगा शक्ति, दूसरी इंफीरियर यानी बहिरंगा शक्ति, तीसरी मार्जिनल यानी तटस्था शक्ति। मार्जिन पे है। जो मार्जिनल एनर्जी है वो, देखिए एनर्जी है तो एनर्जी इज नेवर इक्वल टू एनर्जेटिक, एनर्जी इज ऑलवेज अंडर एनर्जेटिक। तो मार्जिनल एनर्जी यानी जीवात्मा, मैं और आप, हमेशा भगवान के अंडर रहेंगे थ्रू टू वाया मीडिया। या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर, या फिर मेटेरियल पोटेंसी। अभी हम सब ने मेटेरियल पोटेंसी को चूज किया है। मेटेरियल पोटेंसी यानी प्रकृति, जो लास्ट टाइम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ये संसार। और स्पिरिचुअल पोटेंसी यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ भगवान रहते हैं। ये भी लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था। एक तरीके से एग्जाम्पल से समझने के लिए, कि बच्चा है, बहुत रो रहा है, आसपास बम विस्फोट हो गए, बहुत परेशान है, लहूलुहान है, परंतु ऐसा क्यों हुआ? राइट साइड के पिक्चर में देखेंगे, ये बच्चा एक्चुअली एक मल्टी मिलियनर बिलियनर का बेटा है, परंतु अपने पिता को छोड़कर इसने सोचा कि मैं खुद ही अपना घर बनाऊंगा।
और जब घर बनाने आया तो आसपास के लोगों ने बहुत ठुकाई की, बहुत कुटाई पिटाई की। हमारा भी यही हो रहा है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के साथ एक तरीके से भगवान के धाम में हैं, परंतु भगवान से किसी कारण से अलग हो गए और अलग होकर इस संसार में अपनी अलग प्रकृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकृति का शोषण करके हम राजा, किंग, एंजॉयर बनने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर कष्ट में है, दुख में है। कर्म, कुछ स्लाइड्स हैं, अब देखेंगे। कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हैं बॉडीली, कुछ का ये हाल है। कुछ लोग बहुत सुंदर हैं और कुछ लोग को देख ही नहीं सकते, बिल्कुल मन नहीं करता। किसी के पास खाने को बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, कोई बेचारा खाने पीने के लिए तरस रहा है। कोई तंदुरुस्त है और कोई ऐसा है। किसी का रहने का महल है और किसी का ये स्थान है। कोई अमीर घर में और कोई गरीब घर में। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत कष्ट है, बहुत व्याकुलता है, बहुत डिस्ट्रेस है, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, भगवान उसको इतना कष्ट क्यों दिया, भगवान ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया, भगवान इतने निर्दयी क्यों हैं, भगवान इतने क्रूएल क्यों हैं। ये प्रश्न हम सबको जीवन में आते हैं, आसपास की परिस्थितियों को देखकर या कई बार अपने जीवन में जो घटनाएं या दुर्घटनाएं, हादसे होते हैं, उनको देखकर। वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? आप में से कोई है जिसने कभी क्वेश्चन सोचा हो? हाथ खड़ा कर सकते हैं, कभी सोचा हो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का, मैंने बोला गीता के बारे में और कुछ बताओ नहीं बताओ, ये प्रश्न सबको आया है। मैं कौन हूं, नहीं आया हो। हाँ, मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न नहीं आया, पर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, सबको ये प्रश्न आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आज समझ सकते हैं कर्म के माध्यम से। और कई बार जब बहुत अधिक दुख कष्ट आता है अपने जीवन में या आसपास की घटनाओं को लेकर, लगता है शायद कोई भगवान भगवान है ही नहीं। भगवान होते तो क्यों नहीं रहते ये सब, इतना दुख क्यों नहीं देते, इतने परेशानी क्यों नहीं देते? तो एक हेरोल्ड कुश्नर करके व्यक्ति हैं, वो पादरी थे, प्रीस्ट। उनकी एक बुक है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो बताते हैं उनका इतिहास, ही वाज अ प्रीस्ट, ही वाज कनेक्टेड विद द लॉर्ड, भगवान की सेवा करते थे, भगवान की पूजा करते थे चर्च में जाकर, भगवान में बहुत श्रद्धा था, विश्वास था। परंतु, और उनका ये मानना था कि भगवान है, और भगवान की बेसिक डेफिनेशन क्या है, सबसे पावरफुल, सबसे नॉलेजेबल, सबसे मर्सीफुल। वो व्यक्ति कौन है? भगवान। शक्तिशाली, ज्ञान और कृपालु, दयावान, ये व्यक्ति भगवान है और भगवान है। और एक बार संभव ऐसी घटना घटी कि उनका इकलौता पुत्र है, वो युवावस्था में उसकी मृत्यु हो गई। और जब अकेला बेटा था, वो जवानी में मर गया, तो ये बहुत परेशान हो गए, पागल हो गए, व्याकुल हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत सोचना शुरू किया और फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान एक ही टाइम पे शक्तिशाली और दयावान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यदि भगवान शक्तिशाली हैं तो दया कहाँ है? मतलब यानी किसी ने कुछ गलत किया है, उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है, उसको सजा दे रहे हैं, तो भगवान इतने शक्तिशाली है कि हर व्यक्ति को कर्मों की सजा देंगे, तो फिर भगवान की दया कहाँ गई? और दूसरा, अगर भगवान दयालु हैं, किसी ने गलत किया, उसको माफ कर दिया, तो फिर उसके कर्मों की सजा तो भगवान दे नहीं पाए, तो भगवान में शक्ति कहाँ है? तो इसका मतलब एक ही टाइम पे भगवान या तो शक्तिशाली हो सकते हैं या दयालु हो सकते हैं। पहले क्या सोचा था, सब कुछ है, बाद में सोचा ऐसे हो सकता है, तो कंफ्यूज हो गया और बोला कि नहीं नहीं, भगवान से ऊपर भी कुछ है। क्या है? एक प्रेत है, सैटिन, वो रूल करता है, जो वो डिसाइड करेगा बस वही है, भगवान तो बस ऐसे ही है। तो कहने का मतलब वो आस्तिक से नास्तिक बन गया। आपको याद होगा हमने डज गॉड एग्जिस्ट सेशन किया था, दूसरा ईश्वर ईश्वर सेशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि भगवान के बारे में हमारे में श्रद्धा विश्वास होता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी नीचे, फेथ ऊपर जाता है, नीचे आता है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गीता के एक श्लोक के परपट में लिखते हैं
Disturbance is caused by ignorance. Where there is no ignorance, there is no disturbance. हम जीवन में भ्रमित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका केवल एक रीजन है। क्या? हमारे पास नॉलेज नहीं है, अज्ञान, हम इग्नोरेंट है। जहाँ पे इग्नोरेंस नहीं होगी, यानी जहाँ पर ज्ञान होगा, वहां हम डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। और भगवत गीता इज अ बुक ऑफ नॉलेज। भगवत गीता हमें जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज देती है। और जब ये नॉलेज हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि जिसके बाइसेप्स 20 है उसके 30 हो जाएंगे, जिसके 40 है उसके 50 हो जाएंगे। स्ट्रांग का मतलब है स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। इतने स्ट्रांग कि लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हैं, हम बिविल्डर नहीं होंगे। पहले सेशन में डिस्कस किया था, अर्जुन बिविल्डर हो गए थे और भगवान की शरण ली। भगवान मेरे से तो उठाया नहीं जा रहा, ना जो मुझे तीर तीर है, भगवान मेरे से वो उठाया नहीं जा रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि अर्जुन इग्नोरेंस में थे। जब गीता सुनी तो नॉलेज में आ गए और अपना युद्ध किया। उसी तरह हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम सही समझ सकते हैं गीता के माध्यम से, और उसको सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनीवे, क्यों ऐसा होता है? क्यों कोई कहीं पर इतना कुछ है, कहीं बिल्कुल नहीं है? तो सिंपल, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। एज यू सो, सो शैल यू रीप। जैसा बोएंगे वैसा ही उगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है। क्या? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसने तो फिजिक्स के सेंस में कह दिया, पर एक्चुअली ये गीता का लॉ है। एवरी एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एवरी एक्शन, एक्शन किसका? आपका और मेरा। कौन सा एक्शन? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। मनुष्य के जीवन में हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अपना फ्यूचर हमारे अपने हाथ में है। इट इज सेड, माई प्रेजेंट is because of my own past and my future will be because of my own present. जो पहले किया था उसी का परिणाम है आज जो भी हूं। हमारे सबके जीवन में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, कुछ चाहते हैं वो है, कुछ नहीं चाहते वो है। उस सबका एकमात्र कारण क्या है? मेरा अपना पास्ट। और आज मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी है, जो भी करूंगा वो मेरे फ्यूचर को शेप करेगा। इसीलिए स्टॉप बिफोर यू एक्ट। An animal cannot stop before he acts. A plant cannot. A bird cannot. A reptile cannot. A fish cannot. But a human being should stop before you act. कुछ भी कार्य करें, कार्य करने से पहले सोचना होगा कि ये कार्य क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। उदाहरण के लिए, इंडिया में तो चलता है, और आप बाहर के देशों में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, आपने बाहर जाकर थूक दिया, थूक तो दिया और आगे चले गए, पर आपके घर में फाइन पहुंच जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि आपने यहाँ पर स्प्लिट किया था। चालान घर में आ जाएगा। अगर चोरी कर ली, डकैती कर ली, ठीक है, आज तो चोरी कर ली, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 5 साल के बाद पकड़े जाएंगे। पुलिस पकड़ कर क्या करेगी? आप अरेस्ट कर लेगी, बिहाइंड द बार्स कर देगी। इसी तरह सिर्फ गवर्नमेंट के लॉज नहीं, सिर्फ क्रिमिनल लॉज नहीं, केवल सोशल लॉज नहीं, नेचर के लॉज। स्टॉप बिफोर यू एक्ट। हम क्या खा रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। बाय द वे, गाय को ये नहीं सोचना पड़ेगा स्टॉप बिफोर एक्ट, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊंगे, गाय को नहीं सोचना, और ना ही शेर को सोचना है। क्योंकि गाय एक ही तरह का काम कर सकती है, वो सिर्फ वेज ही खा सकती है, चाहते हुए भी नॉन वेज नहीं खा सकती। और जो शेर है वो चाहते हुए वेज नहीं खा सकता, नॉन वेज ही खाएगा। वो डिजाइंड ही ऐसे हैं। पर मनुष्य के पास चॉइस है। मनुष्य दोनों चीजें खा सकता है, और खाने के परिणाम है। एज सिंपल एज दैट। खाने के भी परिणाम है, सिंपल एक्ट के भी। जो भी हम कार्य करते हैं उसका हमें परिणाम होता है। यहाँ पर बताया गया है, 4 सबसे बड़े पाप बताए गए हैं। पाप,
जो मनुष्य को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक बताया गया है इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, शराब इत्यादि पीना, तंबाकू खाना, स्मोकिंग इत्यादि करना। इसके परिणाम है, क्या परिणाम है? पहला परिणाम तो इसी जीवन में मिलेगा, लीवर खराब हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएंगे, आपने देखा होगा। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, फिर भी ठीक चल रहा है, अभी तो सह लेंगे। परंतु हम शरीर हैं नहीं, हम क्या हैं? आत्मा। वो जो कर्म है वो आत्मा के साथ जाता है, शरीर पे समाप्त नहीं होता। तो इसलिए जब आत्मा ये शरीर छोड़कर आगे जाएगी, तो पहले तो अगला शरीर मिलने से पहले उसको किसी स्थान पे भेजा जाएगा जिसको बोलते हैं स्वर्ग या नरक। तो ये नरक है। जहाँ जब इंटॉक्सिकेशन करते हैं, नशा करते हैं, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत, जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, उस तरह श्रीमद् भागवतम एक और स्क्रिप्चर है वंडरफुल। उसमें बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि किस किस तरह के नरक बताए बनाए हुए हैं भगवान। नरक मतलब जेल, वहां पर जाकर बहुत डंडे मारे जाते हैं। तो यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन, नशा करने का बताया कि क्या यातनाएं सहनी करती पड़ती हैं उसको, जो जाकर वहां पर जो नशा करता है। जो नॉन वेज खाता है उसके लिए क्या यातना है, ये जो गैम्बलिंग करता है उसके लिए क्या यातना है, जो इलिसिट रिलेशंस करता है उसके लिए क्या यातना है। तो चार तरह के पाप, महान पाप, महापाप बताए गए हैं। इंटॉक्सिकेशन यानी नशा करना, नॉन वेज खाना, तीसरा गैम्बलिंग करना, और चौथा इलिसिट रिलेशनशिप्स करना। चार तरह के महान पाप बताए गए हैं। और ये पाप करने के बाद बहुत गहरी सजा है। ये कर्म काम कैसे करता है? मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जब भी हम सेशंस लेते हैं तो कई बार ये पॉइंट सुन के हम लोग घबरा जाते हैं, तो घबराइएगा मत, बिकॉज देयर इज होप। हम कर्म को चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए और इसको आप पेशेंस के साथ आगे सुनिए कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो सेशन के एंड में पूछते हैं, पर पहले से उसका आंसर दे देता हूँ कि अरे प्रभु जी, हमें तो पता नहीं था, हम तो ये सब कर बैठे, चार तरह के महापाप हैं, ये तो हम कर बैठे, अब हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं। भगवान, अगर आपके पास गीता है साथ में, आप खोल सकते हैं 18th चैप्टर और वर्स नंबर 66। दिस इज अ वर्स ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस। 18th चैप्टर वर्स नंबर 66। उसमें भगवान बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ दो। धर्मों को मतलब अपने थॉट्स को, कॉन्कॉक्शंस को, डिजायर्स को, फियर्स को छोड़ दो। पहले क्या किया नहीं किया छोड़ दो, आगे क्या करना है नहीं करना छोड़ दो। क्या करो? माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण ले लो। उससे क्या होगा? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। माशुचा। ठीक है? अ वर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले जो भी किया हो छोड़िए, वो कर चुके, बट अभी क्या कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। और भगवान कह रहे हैं कि अभी हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान पिछले कर्मों को या पापों को भी माफ कर देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा जाके आगे पढ़ेंगे श्लोक को, नो प्रॉब्लम। हम दोबारा यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं, स्लाइड्स पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्म काम कैसे करता है? कर्म के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है डिजायर या इच्छा, और दूसरा हमारा क्रेडिट डेबिट बैलेंस, हमारी बैलेंस शीट। उस कर्म के ओके, पहले बता दूं, कर्म के दो पहलू हैं। कर्म का एक पहलू है मेरा एक्शन, दूसरा है जो मुझे मिलता है। जो मैं करता हूं वो मेरा कर्म है, और कर्म का दूसरा पहलू है भाग्य, जो मुझे मिलता है। मेरा भाग्य किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेरे कर्म के ऊपर। यानी व्हेन वी से एवरी एक्शन एज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन मतलब भाग्य, ये तुम्हारा भाग्य है भैया, क्या कर सकते हो? तो भाग्य क्यों है? क्योंकि पहले एक्शन किया था, और अभी एक्शन कर रहे हैं, उससे कल को भाग्य तैयार होगा। अब ये भाग्य कैसे तैयार होता है, मुझे जो मिलता है कैसे मिलता है? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है डिजायर या मेरी इच्छा, दूसरा है मेरी बैलेंस शीट, मेरा क्रेडिट डेबिट बैलेंस। उदाहरण के लिए, मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है,
और मर्सिडीज आती है, मान मान लीजिए मर्सिडीज है 70 लाख की, तो मेरी डिजायर है मर्सिडीज खरीदने की, पर मेरे पास 70 लाख रुपए नहीं है, क्या मर्सिडीज खरीद सकता हूँ? यस नो, नहीं खरीद सकता। दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरी डिजायर है मर्सिडीज खरीदने की, मर्सिडीज आती 70 लाख की है, मेरे पास है 10 लाख रुपए, मर्सिडीज खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट, मेरे पास 70 करोड़ रुपए हैं, और मेरी डिजायर है मारुति ऑल्टो खरीदने की, क्या मर्सिडीज मेरे पास आ जाएगी? नहीं आएगी। 70 करोड़ रुपए मेरे पास है, 70 लाख की मर्सिडीज है, पर मेरी इच्छा ही नहीं है मर्सिडीज खरीदने की, तो मर्सिडीज आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह बात मर्सिडीज की नहीं है, बात मेरे अपने जीवन की, कुछ भी मेरे जीवन में जो आज मेरे पास है, वो क्यों है? क्योंकि मैंने डिजायर की थी, और मेरा कर्मा उस तरह का था। मैं कोई चीज चाहता था पर मुझे नहीं मिल पाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो कर्मा का बैंक बैलेंस नहीं था, चाहे इच्छा की हो, पर वो कर्मा का बैंक बैलेंस नहीं था, इसलिए वो चीज नहीं मिल पाई। आज जो भी मेरे पास है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, क्यों? अपनी ही पुरानी डिजायर्स, और अपना ही मेरा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब पॉजिटिव कर्मा जिसको हम पुण्य कहते हैं, और नेगेटिव कर्मा जिसको हम पाप कहते हैं। कितना पाप पुण्य है, अपनी इच्छाएं। यहाँ लिखा है, जो पैसा है, जो मेरी नाम है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा शरीर है, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, बुद्धिमान हूँ, लल्लू हूँ, अच्छे घर में पैदा हुआ, बुरे घर में पैदा हुआ, खाने को है, नहीं है, तंदुरुस्त हूँ, बीमार हूँ, जो पहले हमने डुअलिटी सिखाई थी वर्ल्ड की, वो सब क्यों है? हर किसी का अपना कर्म है। कर्म का मतलब उसकी अपनी इच्छा रही है वो कार्य करने की, और उसके अपना बैंक बैलेंस है, कैसा काम किया है। यहाँ देख सकते हैं, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई फेमस है, कोई देखने का मन नहीं करता, उसका अपना कर्म। कोई बहुत अमीर है, किसी के पास खाने को नहीं है, उसका अपना कर्म। कर्म का मतलब अपनी इच्छा, और अपने जैसे कार्य उसने किए हैं। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइनों में पड़ा हुआ है, और कोई 7 स्टार हॉस्पिटल में है। उसका अपना कर्म, उसकी अपनी इच्छाएं, इस जन्म की, पिछले जन्म की, उससे पिछले जन्म की, क्योंकि हम आत्मा है, और अपने पास्ट एक्शंस। तो कैसे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है? एक हम केस स्टडी करेंगे, सैंपल केस। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। रिलेट करना बहुत आवश्यक है कि कर्म ये क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अच्छी चीज करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। एक मैंने हम हाँ, हम जो भी काम करते हैं और जो भी डिजायर है, उसके अनुसार अगला जीवन मिलता है। तो मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ, एक व्यक्ति का, जिसने अपने व्यक्ति में 3 तरह के कार्य किए। ठीक है, वो 3 तरह के कार्य आपको बताऊंगा, उसमें उसकी डिजायर भी है, और उसने अच्छा किया बुरा किया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि उसको कौन सा शरीर मिलने वाला है अगले जन्म में। क्योंकि शरीर किसके बेसिस पे मिलेगा? उसके कर्म के बेसिस। कर्म क्या होता है? डिजायर, और अ, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव। ये है, इनको दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी वेरी सॉफ्ट हार्ट, जब भी जहां पर भी लगे, इनको लगता है दान। कोई कोई भूखा ना मरे, कोई सर्दी में ना मरे, कंबल दे दो, गरीबों को खाना बांट दो। दान पुण्य बहुत करते हैं, एक तरह का कार्य। खाना, दूसरा खाना बहुत अच्छा लगता है। और कौन सा? नॉन वेज। ये खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तीसरा, इनकी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है, और जंपिंग विशेष रूप से इनको बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे तो हम में से हर व्यक्ति हर सेकंड कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, और हर कार्य का रिएक्शन है। ठीक है, चाहे पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, उसका पूरा कंपाउंड होकर हमें रिजल्ट मिलता है। पर हम एज्यूम करते हैं इस केस में, इस व्यक्ति ने केवल 3 काम किए जीवन में। एक, बहुत दान पुण्य किया। दूसरा, नॉन वेज खाया। और तीसरा, स्पोर्ट्स यानी लॉन्ग जंप इत्यादि बहुत किया। अब आपको निर्णय करना है, कर्म के फिलॉसफी के अनुसार,
कि इनको कौन सा शरीर मिलने वाला है। आप चैट पे डाल सकते हैं आपका गेस कि इनको कौन सा शरीर मिलने वाला है। अभी आप यमराज जी बन गए। यमराज जी, मतलब यमराज जी डिसाइड करते हैं कौन सा शरीर देना है उसको। धर्म के देवता हैं यमराज। तो आपको डिसाइड करना है इनको क्या मिलना है। बाय द वे, नो नेगेटिव मार्किंग। आप गेस करें, कुछ भी जो आपको आ रहा है कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया आप सबको क्लियर है सर ये? इसने कुछ तो अच्छा किया है, हालांकि नॉन वेज खाया तो एक जानवर वाला शरीर भी मिल सकता है, लेकिन दान पुण्य किया तो उस हिसाब से कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं। ओके, वेरी गुड। प्रियंका माता जी, और यहाँ पे दीपांशु प्रभु जी, सुनीता प्रभु, नेहा माता ने लिखे हैं। तो देखिए, मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से, एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन से काटा नहीं जा सकता। चलो, पाप बहुत किए हैं, कुछ पुण्य कर देते हैं, ये मैथमेटिक्स में होता है। 5 - 2 इज इक्वल टू, प्रियंका माता जी, 5 - 2 इज इक्वल टू, 3। एज पर हाँ। मैथमेटिक्स, बट नॉट एज पर कर्मा। कर्मा में 5 पुण्य किए हैं और 2 पाप किए हैं, तो पुण्य का रिजल्ट अच्छा, पाप का ओके। रिजल्ट बुरा। पुण्य का रिजल्ट सुविधा, पाप का रिजल्ट कष्ट, है ना। तो इस तरह तीनों काम है। हमने बताया इन्होंने 3 काम किए, तीनों का फल मिलने वाला है। तो आपने, किसी ने बोला बर्ड, आपने बोला नॉन वेज, तो एग्जाम्पल ये 4 चीजें महापाप बताएं, तो जनरली बोला जाता है ये 4 पाप जो करते हैं एज पर भागवतम, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। उनको एवोल्यूशन में नीचे जाना पड़ता है, दूसरे योनि में जाना पड़ता है, फिर करते करते कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, ऐसा बताया गया है। तो एनीवे, नॉनवेज खाया है तो मनुष्य तो नहीं ओके। है, पशु। तो आपने बोला पशु बॉडी, बर्ड, काओ, कंगारू, लायन। तो और कोई गेस? तो अभिषेक को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले अटेंड किए हुए हैं कई सारे सेशंस, तो आई रिक्वेस्ट अभिषेक को नॉट टू आंसर हियर, बिकॉज यू ऑलरेडी अटेंडेड, यू नो इट। So it would be injustice for the others, right, Abhishek Prabhu? Thank you for your enthusiasm. तो यस, उनको पशु शरीर मिलेगा क्योंकि नॉनवेज खाया है, ठीक है। परंतु दान पुण्य किया है, उसका क्या होगा? अच्छा, पशु शरीर कौन सा मिलेगा? जंपिंग, जंपिंग में लेपर्ड, चीता, है ना, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के शरीर हो सकते हैं। तो ऐसा शरीर जो उछलता है, जो अब नॉनवेज खाएगा, क्योंकि इच्छा क्या थी नॉनवेज खाने की, तो अगला जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा? नॉनवेज मजे से खाओ। क्यों सोचना भैया मंगलवार है, क्यों सोचना भैया नवरात्रे हैं, नॉनवेज खाना ना, ऐसा शरीर लो, खाओ खुले में नॉनवेज। कूदने का शौक है तो ऐसा शरीर मिलेगा, कूदने के लिए कंड्यूसिव है। तीसरा क्या था? दान पुण्य किया है, गरीबों को, कोई भूखा ना मरे। कोई कपड़ों, कोई नंगा ना मरे, कपड़े होने चाहिए उसके पास। तो कौन सा शरीर मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रतन टाटा के घर में कुत्ता बन सकते हैं, क्योंकि रतन टाटा जी का जो कुत्ता है उसकी मर्सिडीज अपनी अलग से है। आपने देखा ना, कई कुत्ते तो होते हैं सड़क के कुत्ते, और कई कुत्ते होते हैं उसको बड़ा सा कंबल, कपड़े पहना के रखते हैं लोग, कमीज पैंट पहना के रखते हैं लोग। देखा है आपने? बिल्ली होती है, कोई तो बाहर घूम रही है, और कोई घर के अंदर बिल्ली है, पालतू बिल्ली, उसके पास तो कुंडल भी यहाँ लगा देंगे, उसकी नाक में कुंडल डालेंगे, कान छेद देंगे, है ना, उसको ऑर्नामेंट सजा सवार देंगे, गोदी में उठाकर घूमेंगे। समझ रहे आप? तो ये क्यों? इसका अपना कर्म। तो मैं वापस जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर यही बताया गया है, उदाहरण के लिए, ऐसी बिल्ली जिसका पट्टा है बड़ा बढ़िया सा, ये देखिए, उसी घर में एक हाथ में इन माता जी ने बच्चे को उठाया, एक हाथ में बिल्ली को उठाया हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका ऐसा अपना कर्म है या भाग्य है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कुछ क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल है ये।
इसको हम आज डिस्कस करेंगे आफ्टर द सेशन। बट मैं कुछ और एस्पेक्ट्स कर्म के बताऊंगा। कर्म इंस्टेंट भी होता है, डिलेड। कर्मा के होता है दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एक्शन और एक रिएक्शन। तो एक्शन कर दिया, अब रिएक्शन इंस्टेंट। फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, आपने दूसरी टीम के व्यक्ति को एकदम से अड़ंगी दी, तो क्या? रेड कार्ड। इज कॉल्ड इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट कर्मा। एक होता है डिलेड, ये इंस्टेंट कर्मा है। डिलेड, चोरी की, पता चला 25 साल के बाद पकड़े गए। आप देखते हैं कई बार अखबारों में आता है, कब कौन सा क्राइम किया था, कब पकड़े गए, जिस कॉल्ड डिलेड कर्मा। तो इंस्टेंट भी हो सकता है, डिलेड। और कर्मा इंडिविजुअल भी हो सकता है और कलेक्टिव। इंडिविजुअल मतलब अपना कर्म, कलेक्टिव मतलब, इंडिविजुअल का मतलब किसी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया। कलेक्टिव मतलब फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड वॉर का सीन है कि ट्रक पे लाशों की भीड़ लगा पड़ा है, एक वॉर हुआ, लाखों लोग मारे गए। अभी भी अब कई जगह वॉर चल रहे हैं। तो एक एक्शन होने से प्रकृति के, कोरोना आया, कितने सारे चले गए। तो कलेक्टिव कर्म, इंडिविजुअल उसका अपना भी कर्म है, पर ऐसा हुआ कि पूरा पूरा सब कुछ नष्ट हो गया। मेरे मैं पहले हुंडई में जॉब करता था। मेरे एक सीनियर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अधिक वेल प्लेस्ड थे, बहुत अधिक धन था उनके पास, पति पत्नी और बेटा। और उनका रिटायरमेंट हुआ, बट कंपनी ने इनको और थोड़ा एक्सटेंड किया, एज एन एडवाइजर आइए, बट हमारे साथ लगे रहिए। और बेटे की शादी थी, शादी बॉम्बे में थी। और शादी से पहले बेटे का और अपनी डॉटर इन लॉ का एडमिशन करा दिया लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से दोनों ने एमबीए किया था, और दोनों का लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन करा दिया कि अब आगे जाकर ये और एडवांस स्टडीज करेंगे। शादी थी बॉम्बे में। पूरा परिवार, रिलेटिव सब लोग बॉम्बे में गए, वहाँ शादी की, वापस यहाँ पे घर पे आए दिल्ली में। और शादी के बाद बेटा और बहू शिमला गए हनीमून पर। वहाँ जाकर दूसरे दिन या तीसरे दिन, बेटा था इकलौता बेटा, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, तबीयत बहुत खराब हो गई। अपोलो हॉस्पिटल से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भेजी गई वहाँ पर उसको लेने के लिए, उसको लेकर यहाँ पर आए, और चौथे या पांचवें दिन उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? उनकी साथ ऐसा क्यों हुआ? पूरा जीवन में सब कुछ था उनके पास, पैसा था, ऐश्वर्य था, रिस्पेक्ट था, पोजीशन थी, घर थे बड़े बड़े। इकलौता बेटा था, पूरा पति पत्नी का इकलौता बेटा। और इकलौता बेटा जवानी में उनके सामने, और शादी के चौथे पांचवें दिन। बट उसका क्या दोष था? वो जो बेचारी लड़की थी, उसका क्या दोष था? 5 दिन पहले मर गया होता अगर डेथ होनी थी तो। 5 दिन के बाद क्यों? अभी शादी हुई थी और होते ही ऐसा हो गया। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कर्मा। अपना इंडिविजुअल, उस लड़की का अपना कर्म था कि चौथे दिन अपने हस्बैंड को खोना था। उस लड़के का अपना कर्म था, यंग एज में डेथ होनी थी, ड्रीम्स रह जाने थे, डेथ हो जानी थी। माता पिता का अपना कर्म था, पूरा जीवन जीने के बाद अब जब आया है कि रिटायरमेंट की एज है, बस बच्चों को सुखी देखेंगे, बच्चे को अपने सामने खो बैठा था। इंडिविजुअल कर्मा सबका, पर ऐसा व्यवस्था में आए कि सबने मिलके एक घटना से ये अपने देख लो, या कर्म क्या को याद है तो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। 12 बजे तक आऊं? वो कह रहा मेरा मेरी रिक्वेस्ट मीटिंग है है, 10 बजे तक की, बहुत है। मैं कहा अभिषेक प्रभु, पीटीएम है, मैं नहीं जा सकता। फिर कह रहा दिल्ली आई हो। मैं कहा हाँ मैं दिल्ली आ जाऊंगा। कंपानी जी, चलो जी लंच के नीलम, बाद दिल्ली आ नीलम जाऊंगा। कंपानी जी, हरे अब लंच के कृष्णा। बाद फिर तुम बैठ गए, कह रहे चलो जी। फिर निगम क्या? अभिषेक प्रभु, कैन यू प्लीज, यस प्रभु जी, म्यूटेड है, म्यूटेड। कंपानी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, थोड़ा भाषा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ सेशन में हैं, हरे कृष्णा। एनीवे, सब प्लीज म्यूट रहिए, सब रिक्वेस्ट है यहाँ पर बने रहिए। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। छोड़ो यार, किसने देखा है, इससे नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चा जाएगा, हाथ में आग में हाथ डालेगा तो आग तो जलाएगी। आग नहीं सोचेगी छोटा बच्चा, इसको छोड़ देती हूँ, आग बोलती है नहीं। लॉज ऑफ नेचर, नेचर है, लॉज बने हुए हैं, किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं। हमें नहीं पता तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, बेटर है हम आंखें खोलें और अपने आप को समझ के नॉलेज लाकर सुधारने का प्रयास करें।
इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं था तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं पता था? भगवान ने तो गीता 5,000 साल पहले बोली थी, क्यों नहीं अब तक पता किया मैंने, आपने? तो इग्नोरेंस से कुछ नहीं होगा, इसलिए स्टॉप बिफोर यू एक्ट। एबॉर्शन कराना बहुत आसान है, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हर कार्य, मैंने बताया 5 - 2 मैथमेटिक्स में 3, बट कर्मा में 5 - 2 इज नॉट 3। हर पुण्य का रिजल्ट मिलेगा, सुविधा मिलेगी, और हर पाप का रिजल्ट मिलेगा, दुविधा मिलेगी, या कि कष्ट होगा। तो ये है कर्मा। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? कर्मा में हमने समझा कि पाप हो या पुण्य हो, हर चीज का रिएक्शन है। पाप का रिएक्शन, कौन कौन पाप का रिएक्शन कौन कौन दुख चाहता है? दुख आता है पाप के कारण। कौन कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता। पर दुख आ रहा है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। क्यों है? हमारा अपना पाप। ठीक है। कौन कौन सुख चाहता है? कुछ तो चाहते होंगे, हाथ खड़ा करिए। सुख चाहते हैं। सुख के लिए क्या होगा? पुण्य। तो इस तरह से दोनों अलग हैं, एक पाप है और एक पुण्य है। दोनों में से कौन सा करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। पर दोनों में एक चीज कॉमन है, तो आपको बताना है क्या कॉमन है। पाप और पुण्य दोनों ही कर्म है। पुण्य पाप से बेटर है, परंतु पुण्य में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभिषेक जगी प्रभु, राहुल गर्ग प्रभु, सुनील तारा प्रभु, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट शांतनु प्रभु टू नॉट आंसर दिस। यस। फल की इच्छा। फल अ, की इच्छा। पाप में तो हम फल की इच्छा नहीं करते कि पाप कर रहे हैं भगवान मुझे दे देना दुख। नहीं, पुण्य में। पुण्य में करते हैं, हाँ, बट हाँ ओके, पुण्य में एक प्रॉब्लम है। ओके, दैट्स दैट्स गुड गुड। बट एक मेन पॉइंट है, पाप और पुण्य में एक चीज कॉमन है। बहुत बड़ी समस्या है वो। क्या कॉमन है? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। अच्छा, माता जी बोली। प्रभु जी, पाप और पुण्य में ये है कि पाप का भी फल भोगना पड़ता है, पुण्य का भी फल भोगना पड़ता है, तो दोनों के लिए रीबर्थ होता ही है। यस, थैंक यू वेरी मच दीपिका माता जी, नम्रता माता जी अपने चैट में भेजा। यस, चाहे पाप करो या पुण्य करो, उसका रिएक्शन लेने के लिए दोबारा ये शरीर मिलेगा। और शरीर का मतलब जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, आध्यात्मिक यानी मन का कष्ट, आदि भौतिक यानी दूसरों से कष्ट, आदि दैविक यानी प्रकृति का कष्ट। ये कष्ट तो बने ही रहेंगे। किसी के पास जीवन में सुख भी है, आज आप देख रहे हैं, परंतु फिर भी क्या बीमारी से बच गए? वो नहीं बच गए। क्या बुढ़ापे की समस्याओं से बच गए? नहीं बच गए। मृत्यु से बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। अगले जन्म में फिर से पेट में जाकर उल्टे लटकना पड़ेगा 9 महीने, बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। आपको याद होगा, हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था, पहले या दूसरे सेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में, राइट? तो चाहे पाप हो या पुण्य हो, दोनों में बहुत बड़ा एक कष्ट है कि हम इस संसार से बाहर नहीं निकल पाते। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, सबके सब काल के अनुगत हैं, जो हमने पॉइंट बताया अभी आपको। चाहे पुण्य किया हो या पाप किया हो, सबके सब काल के अनुगत हैं। और क्योंकि काल के अनुगत है, तो सुख जो हमारा हृदय चाहता है, अनएंडिंग सुख, वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। और जो कर्म भी कर रहे हैं, हम जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार ने हमें बांध लिया है 3 रस्सियों से। याद है कौन सी रस्सियां थी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी सतोगुणी कार्य करेंगे, कभी रजोगुणी कार्य करेंगे, कभी तमोगुणी कार्य करेंगे। जितना मर्जी अच्छा व्यक्ति हो, जितना मर्जी अच्छा व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ तमोगुण इस संसार में मिक्स्ड है ही है। जितना मर्जी रजोगुणी हो, कुछ सतोगुण मिक्स है, कुछ तमोगुण मिक्स है। तो इसलिए इस संसार में आकर हम एक तरीके से बंध जाते हैं। इसलिए बोलते हैं बंधन। इस संसार बंधन है, माया जगत है। आप सबने सुना होगा, हमने पिछले बताया था, दुर्ग एक जेल है। ये संसार क्यों जेल है? क्योंकि इस संसार में आकर हम फंस गए। क्योंकि इस संसार में आकर हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, कर्म के बिना रह नहीं सकते। और एवरी एक्शन इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन।
पाप किया तो वैसे ही बहुत डंडे डंडे पड़ने वाले हैं, कभी कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, खरगोश बनेंगे, चीता बनेंगे, मच्छर बनेंगे। मार दो इसको, एक सेकंड मच्छर को मार दिया, मच्छर भी जीवात्मा है। मुर्गे को मार दिया, अरे मुर्गा भी जीवात्मा है। अपने कर्मों के कारण बेचारी मुर्गी बनी है। अपने कर्मों के कारण कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ना गरीब को जाके आप मर्डर कर दोगे, ये तो गरीब है, मार डालो इसको। सरकार छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। उसी तरह कर्मों के कारण कोई मुर्गी बनी है, मार दो। सरकार छोड़ेगी? कौन सी सरकार? भगवान की सरकार नहीं छोड़ेगी। रिएक्शन। और अच्छा भी करेंगे तो ठीक है, मैंने बताया मिस्टर रतन टाटा के यहाँ फॉर एग्जाम्पल कुत्ता बनकर आ जाएंगे। पालतू सड़क का कुत्ता हो या पालतू कुत्ता हो, कुत्ता तो कुत्ता ही है। तो ये संसार कष्टों से भरा पड़ा है। और जिसको हम बोलते हैं, भगवान ने गीता में बोला कर्म करो, तो यहाँ हम देख रहे हैं कर्म तो बाइंडिंग है, इसलिए कर्म का पूरा शब्द है कर्म बंधन। कर्म एक बंधन है। कर्म कैसे बांधता है? ऐसे कर्म हमें बांधता है। 2-3 स्लाइड्स और लूंगा, थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और करना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इज इट विजिबल अभिषेक प्रभु? Yes, Prabhuji, it is visible. Okay, thank you. So what is common between two kinds of karma? All karma will land us in this jail. जेल में चाहे सी क्लास सेल हो, बी क्लास सेल हो, ए क्लास सेल हो, जेल तो जेल है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी में यहाँ पर हम फंसे रहेंगे। अच्छा, जेल में कौन व्यक्ति जाता है? अच्छा व्यक्ति जाता है, बुरा व्यक्ति जाता है? कोई बोल सकते हैं आप में से? अभिषेक प्रभु, जेल में अच्छा व्यक्ति जाता है, बुरा व्यक्ति जाता है? बुरा व्यक्ति प्रभुजी। बुरा व्यक्ति जाता है। बुरा मतलब मर्डर किया होगा, रेप किया होगा, रॉबरी की होगी, करप्शन, वही तो जाएगा जेल में ना, है ना? ये तो जेल में जाएगा। और हम सब इस जेल में हैं। और जेल में रहते हैं बुरे व्यक्ति, बुरे लोग। तो इसका मतलब हम में से कौन अच्छा है? आप समझ रहे हैं? जेल में जाता है बुरा व्यक्ति, हम सब जेल में हैं, तो हम सब कौन है? अच्छे या बुरे? बुरे। रिलेटिवली अच्छे या बुरे हो सकते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, बट अल्टीमेटली हम सब बुरे हैं क्योंकि हम जेल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। एक्चुअली व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। हम जेल में हैं तो जेल में पड़े लोगों से तो ऐसा ही होगा। तो एनीवे, कर्म बंधन, ये स्ट्रेंज पजल। यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे हम फंसे रहेंगे। यहाँ पर पाप करेंगे तो फंस गए, पुण्य करेंगे तो ठीक है, जेल में खाना बढ़िया मिल जाएगा, कोई आके हमें कपड़े अच्छे दे देगा, हमें फोन करने की सुविधा दे देगा ताकि बाहर के लोगों से बात कर सको, बट रहेंगे तो जेल में ही। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणे। 3rd चैप्टर वर्स नंबर 5। Everyone is forced to act helplessly। हम में से हर व्यक्ति को यहाँ कर्म करना पड़ रहा है। ये कर्म कौन करा रहा है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, कठपुतली की तरफ से काम करा रहे हैं। हम में से एक व्यक्ति भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, और सारा कर्म हमें यहाँ पर बाइंड करता है। इसलिए भंवर, ये संसार एक भंवर है। भंवर में कोई जाता ना, एक बार गया तो गया काम से। समझते हैं भंवर ना? नदी में होता है एक भंवर, इसमें जैसे ही कोई गया वो गया काम से, डूब गया। उस तरह हम सब इस संसार में डूबे हुए हैं, क्योंकि हर सेकंड काम करना पड़ेगा। काम, अर्जुन भगवान से पूछते हैं गीता, भगवान मैं तो गलत काम नहीं करना चाहता, पर क्यों गलत काम कर बैठता हूँ? कौन सा ऐसा चीज है जो तूफान की तरह के मेरे से गलत काम करा बैठती है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बोल बैठता हूँ। गुस्सा नहीं करना चाहता, कर बैठता हूँ। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता, सोच बैठता हूँ। कोई गलत एक्शन नहीं करना चाहता, कर बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, काम करा रहे हैं, और जो काम कर बैठ रहा हूँ उसका रिएक्शन किसको भुगतना पड़ेगा? मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए भंवर, इसलिए संसार है ये भंवर के समान है, ये जेल के समान है। दूध आया नहीं, बोला हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं, किम कर्मा किम अकर्मेति कवयो अपि यत्र मुक्ता। क्या कर्म है और क्या अकर्म है? ये तो बड़ा आसान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लोग बोलते हैं भगवान ने बोला गीता में कर्म करो, ये बोला तो बहुत आसान है। पर भगवान ने बोला है कि क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है, या क्या क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म करना नहीं चाहिए।
बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इसके बारे में समझ नहीं पाता। केवल एक भगवत गीता का स्टूडेंट इसको समझ पाता है। हम सब बहुत 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 संसार के सबसे फॉर्चुनेट लोग हैं कि हमें भगवत गीता बोलने का, पढ़ने का, सुनने का, बोलने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट पीएचडी हो, एमटेक हो, एमबीए हो, सीए हो, जितनी मर्जी डिग्रीज हो, वो भी नहीं समझ पाएगा कि किस तरह का कर्म करना चाहिए, किस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए, यानी इस भंवर में फंसा रहेगा। और एक भगवत गीता का स्टूडेंट इसको समझ सकता है। भगवान कहते हैं 4th चैप्टर के वर्स नंबर 17 में, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। 3 तरह के कर्म हैं। एक कर्म है, बोधव्यम का मतलब जानना, हे अर्जुन जानो। कर्मणो एक कर्म है। दूसरा बोधव्यम विकर्मणा, विकर्म मतलब डोंट डू, मत करना। और तीसरा अकर्म। एक कर्म है, क्या सकाम कर्म बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। एक विकर्म है, सकाम कर्म का मतलब पुण्य है। एक विकर्म है मतलब पाप है। और तीसरा इन एक्शन, अकर्म है। और इन एक्शन का मतलब लिटरली नहीं है कि कोई एक्शन नहीं करना। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं हाँ पाप नहीं करना, पुण्य नहीं करना, तो क्या करेंगे, चलो मुंह पे कपड़ा रख लेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर चलेंगे, हाँ, हिमालय पे जॉब छोड़ देंगे, फैमिली छोड़ देंगे, हिमालय पर चले जाएंगे। सांस तो लेना पड़ेगा, सांस लेंगे कीटाणु अंदर जाएंगे, मर जाएंगे, उसका भी रिएक्शन है। तो काम छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन तो काम छोड़ना चाह रहे थे, भगवान ने मना कर दिया, काम छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। तो ये अम, कर्म क्या है, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कर्म का मतलब है, किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है पर शुगर की बीमारी है, तो क्या करना चाहिए, उसको मीठा नहीं खाना चाहिए। परंतु मीठा खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए एक शुगर फ्री कैंडी बना दिया है। जीभ में डालो, मीठे का आभास होगा पर बॉडी में रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें ऐसा कर्म करना है जिसका रिएक्शन नहीं हो। हमने बताया था कर्म के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक्शन और रिएक्शन। इस संसार में हर कर्म का रिएक्शन है, रिएक्शन बांध लेता है, चाहे अच्छा एक्शन रहा हो या बुरा एक्शन रहा हो। तो ऐसा कर्म सीखना है जिसका रिएक्शन नहीं है। और कौन सा ऐसा कर्म है जिसका रिएक्शन नहीं है, जो भगवान के द्वारा बोला हुआ कार्य है, उस कर्म का रिएक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं भक्ति। हमें वो करना है। ये भक्ति क्या होती है, कैसे करनी है, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं प्लीज। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, उसके बारे में। प्रियंका माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, क्वेश्चन है आपके पास? हाँ जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, लाइक मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अबॉर्शन के लिए, और लीगली मैं अलाउड भी हूँ। अब तो गवर्नमेंट ने 5th मंथ तक अलाउ कर दिया, पहले 3 मंथ तक अलाउ था, और अब तो अलाउ कर दिया लीगली। मैं रजिस्टर्ड भी हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अब मुझे क्या करना चाहिए? लाइक अब तो पेशेंट्स आते हैं उनके टर्मिनेशन के लिए प्रेगनेंसी की, तो व्हाट शुड आई डू? थैंक यू माता जी फॉर योर वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंटिन्यू टू बी हियर। भगवद गीता पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान, मैं क्यों फंस गई हूँ उसमें? पहली बात तो आपने बोला मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लोग एबॉर्शन के लिए आते हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट क्यों हैं? क्योंकि इच्छा, आज जिस भी स्थिति में है, हमने अपनी ही इच्छा की, चाहे इस जन्म में, पिछले जन्म में इच्छा की थी ये काम करने की। तो आप, आई एम नॉट टॉकिंग टू प्रियंका माता जी नाउ, आई एम यूजिंग प्रियंका माता जी एज अ केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ, वो क्या है, मेरी अपनी इच्छा थी, फंस गया हूँ उस चीज में आकर। उससे बाहर निकलने के लिए, टू बिगिन विद, जैसे मैंने बताया, चैंट करिए, भगवान को प्रे करिए, भगवान कहाँ फंस गई, कैसे निकलूँ, है ना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी।
और कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस को, भक्ति को फॉलो करिए, चैंटिंग करिए, आगे अगले सेशन में और बताएंगे। चैंटिंग करिए, जो भक्ति से संबंधित कार्य वो करते रहिए। प्रोफेशन अभी जो है वो करिए, है ना, परंतु भक्ति करिए। भक्ति करने से बताया था भगवान ने, सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण लो, तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, है ना। तो जो हम कर चुके हैं, कर बैठे हैं, भगवान को क्षमा करेंगे। भगवान को शरणागत होइए, चैंटिंग जरूर करिए, गीता जरूर पढ़िए, यहाँ पे भक्ति की और चीजें बताई जाएंगी, वो करते रहिए। एंड देन आगे चल के फिर और, है ना, विल सी व्हाट एवर स्टेप्स आर टू बी टेकन फर्दर ऑन। ठीक है एक माता जी। क्वेश्चन और है। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि डिजायर करो, डिजायर करो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो सोचोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपको मिल जाएगा। आप ये सोचोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो दे आर नॉट टेलिंग कि लॉ ऑफ कर्मा भी तो एक्ट कर रहा है। मतलब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे क्या हमें कोई भी चीज मिल सकती है ऐसे? माता जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ऑफेंस टू मोटिवेशनल स्पीकर्स, रियल मोटिवेशन है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आप देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद तो मोटिवेट करते हैं दूसरों को। जैसे एक थे डेल कार्नेगी, अगर आपने नाम सुना हो, डेल कार्नेगी, ही वाज अ वेरी फेमस ऑथर। उन्होंने कई बुक्स लिखी। उन्होंने एक बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस। ही वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ राइटर। उन्होंने बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दूसरों को मित्र कैसा बनाया जाए, तो सबको ये बता रहे हैं कैसे अधिक से अधिक लोग आपके फॉलोअर बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं। और खुद उनकी लाइफ में झांके तो ही वाज अ लोनली पर्सन, उनके पास कोई अपना मित्र नहीं था। तो बोल देना बड़ा आसान है, पर अपनी लाइफ में खुद मोटिवेटेड है या नहीं, वो देखना बड़ा मुश्किल है। तो रियल मोटिवेशन विल कम जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे, भगवान की बात सुनेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली बाइंडिंग। पूरा हमारा बंधन ही ये है। हम पूरा जीवन जो करते हैं, क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कर लो, जस्ट डू इट। नाइके शूज कहते हैं जस्ट डू इट। नाइके शूज का स्लोगन है जस्ट डू इट। जॉनी वॉकर शराब का स्लोगन है कीप वॉकिंग। करते रहो। किसने देखा है? पर देखा है भैया, तुमने नहीं देखा, हमने देखा है। हम शरीर नहीं है, महात्मा हैं, ईश्वर हैं। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर को, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ऑफेंस मेंट, उनको भगवान के बारे में नहीं पता, जीव के बारे में नहीं पता, प्रकृति के बारे में नहीं पता, काल के बारे में नहीं पता, कर्म के बारे में नहीं पता, तो कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, गीता का नाम सुना तो गीता से बोल दिया, भगवान ने बोला कर्म करो। पर उनसे पूछिए, भगवान ने गीता में बोला भैया 3 तरह के कर्म है, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। कौन सा कर्म करूं? मोटिवेशनल स्पीकर जो इसका आंसर कर पाए और गीता से दिखा पाए, उससे मोटिवेट होइए, अन्यथा उनको दूर से नमस्कार कर दीजिए। उनसे अच्छी चीज ले लीजिए अपने आप को बनाए रखने के लिए, पर रियल सब्सटेंस मिलेगा आपको भगवत गीता से। ठीक है माता जी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। और रजोगुण हमने डिस्कस किया था, किसका सिम्टम है? फॉर एग्जाम्पल रावण। और आप देख सकते हैं जिन्होंने जो जो जिस चीज से अट्रैक्ट हुए, वो चीजें मिली, या वो चीजें मिलने के बाद वो शांत थे? शांत नहीं। उनको परमानेंट हैप्पीनेस मिली? परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिली। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काल के अंडर है, टाइम विल कैच अप, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर, कैशियस क्ले, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर, उसको अट्रैक्टेड था पावर से, स्ट्रेंथ से, बाद में पार्किंसंस डिजीज हो गया, जिसके एक मुक्के से लोग गिर जाते थे। मोहम्मद अली, वो बेचारा कागज नहीं उठा सकता था। तो डोंट गेट बिविल्डर्ड, टेक, दैट इज व्हाई भगवत गीता। राइट माता जी? या, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी गुड क्वेश्चंस, हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी, एक चीज है अभी, मतलब जैसे आपने बताया कि कोई भी कर्म है उसका रिएक्शन। अभी प्रियंका जी ने एक क्वेश्चन पूछा अबाउट अबॉर्शन एंड ऑल। तो वो जो अबॉर्शन करवा रहा है उसके कर्मा में वो इम्पैक्ट आएगा, या द पर्सन हु इज डूइंग, बिकॉज शी इज एनीवेज डॉक्टर, राइट? दोनों। सो अच्छा, दोनों में आएगा। दोनों। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जो शराब पीता है, जो शराब बनाता है, जो शराब ट्रांसपोर्ट करता है, जो शराब बेचता है, सब एक ही कैटेगरी में। ओके, एवरीवन हैज टू पे। बिकॉज
एज यू सेड कि नहीं कुछ तो हमें काम करना है, आई मीन जॉब रिलेटेड काम करना है, सो वी हैव टू रिएक्ट और वी हैव टू डू दैट व्हाट वी आर डूइंग, उसके साथ हमें जो भी करना है। बट अगेन आई मीन लिटिल बिट इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मुझे लग रही है कि मतलब उसके कर्म में वो ऐड होगा या जो काम हम कर रहे हैं, बिकॉज काम करते हुए भी we'll do something which is not actually in a favor of somebody else maybe. If यस, somebody वेरी is गुड, doing finance job also, that may be वेरी गुड, something I am doing which is not in favor of somebody else maybe. वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए ये संसार मैंने बताया भंवर की तरह है। एक्चुअली इस संसार में हर कर्म बांध देगा, हर कर्म। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, फाइनेंस जॉब में कुछ कर रहे हैं, कोई बिल साइन कर रहे हैं, and when I was working as the head of department, I had to sign the bills of my team members. टीम मेंबर आउटिंग में जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, नॉन वेज वो खा रहे हैं, मैं तो खाता नहीं, पर बिल मैं साइन कर रहा हूँ, सैंक्शन मैं कर रहा हूँ, उसका कर्म भी मेरे पास आएगा। तो भगवान गीता में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्म दोष। इस संसार में हर कर्म में दोष है, परंतु क्या हम कर्म छोड़ दें? वो बताया, वो कर्म छोड़ने से भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या करें? सबसे पहले भगवान को जोड़ें, है ना, भक्ति करें। और जो हर कर्म में दोष है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया नॉन वेज का, पर आप में से किसी ने पूछा नहीं कि वेज क्यों खाएं? क्योंकि प्लांट में भी तो जीवन होता है, वो भी तो मर्डर है। हमारी साइंस भी बोलती है प्लांट में जीवन है, 84 लाख ने बताया था, तो वो खाना भी तो फिर वो है। परंतु एक है रिलेटिवली लेस कर्मा, एक है रिलेटिवली बिग कर्मा। मैंने बताया था नॉन वेज, नशा, इलिसिट रिलेशनशिप्स और गैम्बलिंग 4 महापाप बताए गए। तो इनको इमीडिएटली अगर हम जीवन से हटा सकें, हटाना चाहिए। अगर नहीं हटा सकते कोई बात नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको ऐड करें, भगवत गीता को ऐड करें, डिवोटी एसोसिएशन को ऐड करें, भक्ति को ऐड करें। ऐड करते करते स्ट्रेंथ मिलेगी, भगवान हमारी हेल्प करेंगे, राइट टाइम पे राइट चीज हम करेंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था चैट पे, मुझे बाद में पता चला बिकॉज पिछले का सेशन छोटा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या हमें इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें Automatically केवल हमें केवल भगवान को जोड़ना है। और भगवान ईश्वर, हमने सेशन डिस्कस किया था, भगवान कोई शक्ति नहीं है, नाम नहीं है, ज्योति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान की बात मानेंगे, क्या भगवान हमें जॉबलेस कर देंगे? क्या भगवान हमें भूखा मार देंगे? नहीं करेंगे, वो हमारे साथ है। तो हमारा पूरा हमें चिंताएं छोड़नी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कैसे भगवान को अपने जीवन में हम जोड़ें, कैसे भगवान की बात माने, कैसे एक ओबीडियंट सन बने भगवान के। फिर भगवान हमें राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, हेल्प करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे और हमें आगे ही बढ़ाए। राइट? तो छोटे पाप के, सांस लेना भी पाप है। अब आप कुकिंग करते हैं वो भी पाप है, क्योंकि जैसी अग्नि जलाते हैं, शास्त्रों में अग्नि जलाते हैं, कोई ना कोई कीटाणु आएगा, मर जाएगा। आप नहाते हैं पानी में, कोई ना कोई कीड़ी चींटी होगी, मर जाएगी। नहा मैं रहा था, मर हो गई। एवरी एक्शन एज रिएक्शन। ये संसार डिजाइन ही ऐसा है, इसीलिए इस संसार में रहना ही नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है कि भैया ये कहाँ फंस गए हम, इससे क्या कोई बाहर निकलने का तरीका नहीं है? वो बाहर निकलने का तरीका ढूंढना है। वो क्या है? भगवान की भक्ति। परंतु क्योंकि जी रहे हैं, तो जीने के लिए कुछ काम करने ही पड़ेंगे, जो कि पाप, उसमें पाप इंक्लूडेड है, वो करना ही पड़ेगा। बट बड़े पाप को हमें हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई कोई कोरिया में पैदा हुआ, वो तो बचपन से मांस ही खाता है, उसे खाया ही नहीं कभी वेज, मांस ही खाता है, शराब ही पीता है। उनके तो इट्स कल्चर, है ना। पर वो भी जब ये सेशंस अटेंड करते हैं, समझते हैं अरे भाई ये तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा वो है, तो वो भी इससे बाहर निकलते हैं। राइट सुरेश प्रभु, डज दैट आंसर यू? yes sir, I mean now again debit and credit which was there, suppose if somebody is sitting already -10, so whatever karma is already done, so in this life or whatever -10 pay, so now he start doing something, so he will not become +10, right? So -10 will come next time, right? Or यस, it will convert to 0 break even point, and then again he will start in plus within this life. जो आपका क्वेश्चन है, आप समथिंग का मतलब भक्ति कह रहे हैं आप, राइट? कोई -10 है, इस पापों And पापों में। he start doing well karma. So suppose he's already sitting at -5, -4, whatever it is. So now he start doing something that he cannot be in plus, right? So minus will come
next birth only, right? That minus has to be faced by him next birth. So he cannot go with the clear picture of 0 0, right? नो 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 नो, सी इसमें पॉइंट है, एवरी एक्शन, एवरी मोमेंट वी आर डूइंग एक्शन, तो कोई पाप कर रहे हैं, कोई पुण्य कर रहे हैं, किसी का रिएक्शन अभी है, किसी का रिएक्शन 10 साल के बाद है, किसी का रिएक्शन अगले जन्म में है, किसी का रिएक्शन 10 जन्म के बाद है। Okay. इसको इसीलिए भगवान ने क्या बोला था, कर्म को समझना इम्पॉसिबल है, इवन मोस्ट इंटेलिजेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, यू नो, अप्लाई परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, एवरी मोमेंट। अगर मान लीजिए मेरी साल 50 साल की है, तो 50 साल का मतलब 50 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 मोमेंट्स, मतलब इतने एक्शंस तो मैंने किए ही हैं, और हर एक्शन का रिएक्शन है। अब उसको कैलकुलेट कर लीजिए, कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए भंवर है। इसीलिए भगवान बोलते हैं भैया इसको समझने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि फंसे हुए भंवर में गिर गए, कुछ समझ नहीं सकते, केवल हाथ खड़े कर सकते हैं। इसीलिए लोग हाथ खड़े करते हैं, इसीलिए हम लोग हाथ खड़े करते हैं और पुकारते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ फंस गए भगवान, प्लीज निकालो यहाँ से मुझे, प्लीज मुझे गाइड करो, प्लीज मुझे ब्लेस करो, प्लीज मुझे एम्पावर करो, प्लीज मुझे हेल्प करो। राइट राइट सुरेश प्रभु जी, ठीक है राइट सर। सुरेश, सुरेश प्रभु, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन आया कि हम नॉनवेज नहीं तो कैनिन्स क्यों हैं? हाँ, पर हमारा वो एक रूट है दवाई को खाने के लिए, कभी दवाई की भी आवश्यकता हो सकती है ना, पर इसका मतलब ये नहीं हम मैं हमारे पास चॉइस भी है और हमारे टीथ भी ऐसे हैं। अगर हम इस पे हम अलग सेशन भी कर सकते हैं, मेरे पास डिटेल उसके बारे में भी टॉक है बोलने के लिए, अभी तो टाइम का कम रहेगा। परंतु वी आर नॉट डिजाइन टू ईट नॉनवेज, क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारे शरीर में रोग बढ़ते जाते हैं, एक्चुअली डिजीजेस काफी सारे केवल नॉनवेज खाने से होते हैं, है ना। तो इसलिए एनीवे भगवान की जो केमिस्ट्री है वो तो अलाउ नहीं करती इसको हमें खाने के लिए। दीपिका माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अह, प्रभु जी, ये चीजें किसी को रियलाइज कैसे कराएं जो भी भक्ति की नहीं है? क्योंकि या तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, होगा, देखा जाएगा, अभी तो अपनी लाइफ जी ले, आगे जो होगा देखा जाएगा, किसने देखा है, कौन देख क्या है। या फिर वो ऐसे बोल के टाल देते हैं कि ये सब तो बस डराने वाली बात है, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा। जबकि हमको पता है पढ़ने के बाद प्रभु जी की एक एक बात सच है। तो ये चीजें मतलब जो भक्ति में नहीं है उनको कैसे भक्ति से जोड़ें, कैसे उनको रियलाइज कराएं कि ये सारे फैक्ट्स हैं, ऐसे नहीं है कि इमोशनल चीजें हैं या बस डराने वाली बातें। ओके मदर, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। भक्त का स्वभाव ये है कि दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है, दूसरों के लिए शेयर करना चाहता है, और शेयर करने के लिए, शेयर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है खुद इस कन्विक्शन को लाएं और खुद प्रैक्टिस करें, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए प्रे करें। नंबर 3, उनको फिलॉसफी नहीं बताएं, क्योंकि अभी हम भी इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे और उनके पास पता नहीं उतना फेथ है नहीं है, वो भी पूछना नहीं चाह रहे, कोई पूछना नहीं चाह रहा, हम बता रहे हैं तो वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, केवल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो पहला, हम खुद प्रैक्टिस करें भक्ति को। दूसरा, उनके लिए प्रे करें। तीसरा, उनके साथ हमारा बर्ताव इतना अच्छा हो कि उनको लगे ये भक्ति करके बेटर इंडिविजुअल हो गए हैं। अगला जन्म किसी ने नहीं देखा, मतलब उनके हिसाब से, पर इस जन्म में हमारा व्यवहार तो देखा है। तो देखें, अरे जब से भक्ति में आए इनका व्यवहार बड़ा अच्छा हो गया, अरे जब से भक्ति में आए हैं, मैं बाहर से स्माइल तो मेरी बड़ी है पर अंदर के हाथ तो मुझे पता है, पर ये जो है ये रियली खुश है। क्योंकि भक्त वास्तव में जीवन में खुशी होता है, सुखी होता है। तो हमारा जो सुख, क्योंकि हम भक्ति को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे व्यवहार में वो रियल हैप्पीनेस होगी, और रियल हैप्पीनेस को देखकर जो रियल सीकर है, चाहे वो कर्म को मानता हो नहीं मानता हो, भगवान को मानता हो नहीं मानता हो, वो अट्रैक्ट होगा। दिस इज रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो अट्रैक्ट होगा, और इनके पास क्या चीज है, और अब जब आके आपसे पूछेगा आप बताएंगे तो वो सुनेंगे। अभी वो जानना नहीं चाहते, हम बता रहे हैं तो फिर वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और अगर फिर भी करना चाहते हैं तो, और जिस तरह हमारे सेशंस हैं, हमारा और सेशन होंगे, आप उसमें उनको एनकरेज करिए, किसी से बात करके ना, समर अगर मार्केटिंग करिए, हमारे सेशंस होते हैं, मंदिर में आओ, एक्सपीरियंस करो, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद सुनेंगे, तो फिर बेटर चांस होगा उनको इस बात को एक्सेप्ट करने का। अभी वो रेडी नहीं है, उनको जिज्ञासा नहीं है, जानना नहीं चाहते, हम बोलेंगे, हम एक बोलेंगे और 10 चीजें बोलेंगे, और हम उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उनके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए, है ना। ठीक है, तो ठीक है प्रभु खुद जी, थैंक प्रैक्टिस यू करें, प्रभु जी।
खुद प्रैक्टिस करें। खुद प्रैक्टिस करने से अपने व्यवहार में हमें वो रियलाइजेशन होगा, हमारी रियलाइजेशन से वो अट्रैक्ट होंगे, अरे इनके पास वो चीज़ है जो हम भी चाहते हैं। फिर हमारे पास आएंगे, हम पूछेंगे, उनके लिए हम प्रे करें, ठीक है, और उनको हम सेशंस में जोड़ने का प्रयास करें। गीता दे दें, उनको गिफ्ट कर दें, भगवत गीता गिफ्ट कर दें, तो मुझे दूसरी सब कर प्रॉपर्टी। लिया ना, गीता पढ़ के देखते हैं, 1 1 साल से रखी हुई है, सेशंस में ऐड किया हुआ है, ज्वाइन नहीं करते हैं। माता जी, ये बहुत अच्छा है कि आप और गीता देते हैं। मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको पता होगा मैं लास्ट वीक अब्रॉड अबू धाबी गया हुआ था, वहाँ पे हाँ कुछ जी। सेशंस थे। तो वहाँ पर एक भक्त ने बताया, अभी उन्होंने उड़ीसा में अपने गांव में एक मंदिर बना दिया है उन्होंने, और वो भी ऐसे ही जुड़े। उन्होंने बताया, मुझे पर्सनली बताया उन्होंने, मतलब कि कहते हैं उनके पिताजी हैं, वो शुरू बचपन से इन्होंने देखा है, वो सुबह दोपहर शाम रात शराब पीते थे, और घर में पत्नी को मारना, मतलब इनके बेटी की मदर को मारना पीटना, शराब से होते, शराबी व्यक्ति कैसे होते हैं। हाँ। कहते हैं कि मैंने उनको 1 या 1.5 साल पहले गीता ऐसे ही भेज दी थी, और कुछ प्रचार नहीं किया, कुछ बोला नहीं, बस गीता भेज दी। और उन्होंने गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ के, पूरी गीता नहीं पढ़ी, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो पढ़ के शराब पीना छोड़ दिया। वो व्यक्ति जो पूरा जीवन 40 साल से सुबह दोपहर शाम रात शराब पीता है, उसने गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ के छोड़ दिया। तो कब किसका टाइम आएगा कि वो गीता पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, वी डोंट नो। हम अपना काम करें, उनके लिए प्रे करें, उनको फैसिलिटेट करें, और अपने व्यवहार से उनको इंस्पायर करें। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी। और हरे खुद अच्छी कृष्णा प्रभु प्रैक्टिस जी। करें, खुद अच्छी प्रैक्टिस करें। यस, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई डोंट ईट बट कुक्ड नॉन वेज, व्हाट विल हैपन? तो देखिए, अभी की स्थिति में हमें भगवान को ऐड करना है। हरे कृष्णा हम जरूर चैंट करिए, गीता को पढ़िए, डेली डेली कम से कम 15 20 मिनट अपने से हर व्यक्ति निकाले, 15 20 मिनट हर निकाले, जितना निकाल सकते निकालिए। हम लोग 2 घंटे निकालते हैं एज प्रैक्टिशनर्स, हम लोग 16 माला का जप करते हैं, 2 आवर्स चैंटिंग करते हैं। तो आप स्टार्ट में चाहे 2 माला 4 माला करिए, भगवान को अपनी साइड पे लीजिए। माला करने से भगवान हमारी साइड पे आएंगे, गीता पढ़ने से भगवान हमारी साइड पे आएंगे। और जो चीज़ कम से कम खुद खाना छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। अगर नहीं भी छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, भगवान को जोड़िए। जो चीज़ छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, जो छोड़ने से बहुत दिक्कत हो जाएगी परिवार में आसपास, वो मत छोड़िए, कोई बात नहीं। पर आप भगवान को नाम लीजिए, चैंटिंग करिए। और ये मत बोलिए, कोई बोलता नहीं हम तो भगवान की पूजा रोज करते हैं, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, मैं चैंटिंग की बात कर रहा हूँ, और रीडिंग और हियरिंग की बात कर रहा हूँ। चैंटिंग जरूर करिए, रीडिंग रीडिंग करिए। धीरे धीरे टाइम के साथ फिर हम पर्सनल लेवल पे, जिसको जो भी होगा, पर्सनल सेशंस भी करते हैं, पर्सनल फोन कॉल के द्वारा। सबके अपने पर्सनल चैलेंज हैं, उसको कैसे आगे बढ़ना है डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ये क्वेश्चन था मधु माता जी का। तो खुद मत खाइए, अगर कुकिंग छोड़ सकते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं छोड़ पा रहे, परिवार में लोग खाते हैं, आपके छोड़ने से दिक्कत हो जाएगी, आपस में रिलेशनशिप खराब होंगे, तो कोई बात नहीं, भी करना पड़ रहा है, मजबूरी है, करिए। बट भगवान को प्रे करिए, हरे कृष्ण मंत्र चैंट करिए, गीता पढ़िए, सेशंस में आते रहिए। ठीक है मधु माता जी, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाउ एक प्रभु, नाउ आई लेफ्ट कुकिंग, मतलब आप नॉनवेज छोड़ रहे हैं, नॉनवेज बनाना भी छोड़ रहे हैं, तो वेरी गुड, ये तो बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट है। यस, यस राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रियंका प्रभु जी, माता जी, दंडवत। प्रियंका माता जी, हम भी अलग से बात करेंगे, आपका जो क्वेश्चन था, डॉक्टर प्रियंका माता जी, वी विल स्पीक ऑन योर क्वेश्चन ऑल्सो सेपरेटली, राइट? ओके। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। यस राहुल प्रभु। राहुल हरे प्रभु कृष्णा बिफोर प्रभु। यू, राहुल प्रभु बिफोर यू रुचिर माता, रुचिर जी का लेते हैं, राइट? हाँ श्योर। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो माता पिता हैं उनके कर्मों का फल बच्चों को भी मिलता है, जबकि इंडिविजुअल कर्माएं हैं तो उनका फल उन्हें ही मिलना चाहिए। मतलब मैंने कई इसीलिए मैंने, जगह सुना। नहीं नहीं, देखिए देखिए, लोग बोलते बहुत कुछ है, उनको बोलिए कहाँ लिखा है, वो दिखा नहीं पाएंगे आप, है ना? हाँ, ऐसे लोग धर्म के नाम पे खासकर लोग बोलते बहुत है, बट किसने टाइम इन्वेस्ट किया, किसने गीता पढ़ी है? तो बोल बोल सुने सुनाए पे मत जाइए, है ना? गीता हमने जिससे शास्त्रों के माध्यम से समझिए। तो मैंने इसीलिए वो एग्जांपल दिया था कि यंग लड़के की डेथ हो गई, तो उसका अपना कर्म था, यंग एज में डेथ होनी थी। उसकी वाइफ का अपना कर्म था कि 4 साल 4 दिन के बाद विडो होना था। उसके माता पिता का अपना कर्म था कि इकलौते बेटे को यूथ में दे हैड टू लूज। सबका अपना अपना कर्म है। सिचुएशन आती है
और जिसका जो कर्म है उसको वो रिएक्शन भुगतना पड़ता है। ठीक है, मतलब तो ऐसा ट्रांसफर, कर्म ट्रांसफर नहीं होता। माता पिता का कर्म बच्चों को ट्रांसफर हो गया, ऐसे नहीं होता। बच्चों का कर्म माता को ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रार्थनाएं हो सकती हैं, माता पिता भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं बच्चे के लिए, और बच्चा माता पिता के लिए प्रार्थना कर सकता है, चाहे माता पिता है या माता पिता जा भी चुके, उनकी डेथ भी हो चुकी, क्योंकि आत्मा है, आत्मा की डेथ होती नहीं। तो हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, बट कर्मा ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है रुचिर माता जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। जिस नॉलेज को लेकर मैं रुचिर, हाँ एक्चुअली हाँ, पहले सॉरी मीनाक्षी थी मेरी पत्नी, वो पूछ सॉरी रही थी। सॉरी 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 मीनाक्षी माता, सॉरी, यस रुचिर प्रभु, यस। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है एक नॉन वेज को लेके। मतलब हमारी फैमिली में हम लोग कोई नहीं खाते हैं, लेकिन जैसा मैंने सुना कि पहले क्षत्रिय जो होते थे तो उनको खाना अनिवार्य होता था, उसी से उनको स्ट्रेंथ आती थी और वो लड़ने युद्ध पर जो जाते थे। और इनफैक्ट आजकल भी अगर जो फौज में हैं तो फौजियों को दिया जाता है। तो मतलब वो ठीक है या नहीं है, और या पहले ये होता था या नहीं होता था, मतलब आई एम नॉट श्योर। तो वो मतलब एक थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने किसी से सुना कि जब भगवान राम भी हुए थे तो उनके यहाँ भी भोज में मतलब हिरन वगैरह बने थे। तो आई डोंट नो, मतलब मैं उसको ढूंढ भी रहा था कि कहीं किसी रामचरितमानस में या कहीं लिखा हो, पर ऐसा कहीं मुझे मिला नहीं। है भी नहीं। थैंक यू फॉर वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसा है भी नहीं। भगवान राम के बारे में से बोल रहे हैं, ऐसा है भी नहीं। और अलग एंगल से क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। दूसरा, में पहले ऐसे होता था, एनीवे अभी तो अलग टाइम है, पहले का टाइम नहीं है। एनीवे आपका एक पॉइंट है कि बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, तो नो, दैट इज नॉट करेक्ट। नॉनवेज खाने से बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी कि हम फौज हैं तो फौजी बन पाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली जब मैं भक्ति में नहीं भी था, मेरा फर्स्ट असाइनमेंट लेह में था जब मैंने अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू किया था, वे बैक इन 1991। मेरा पहला असाइनमेंट लेह में था, और वहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर में था, और आई वॉज अ टी टोटलर। तो वहाँ तो शराब, कहते हैं इतनी ठंड में शराब के बिना रह नहीं सकते, लोग बोलते हैं ऐसा, पर जी। मैं कभी नहीं पी, मैंने कभी शराब नहीं पी। और मैं -40 में 1.5 महीना इकट्ठा -40 में रहा, और आई नेवर ड्रैंक, बट आई सर्वाइव्ड। आई डिड माई ड्यूटी। मेरे साथ, आई एम जस्ट गिविंग ए वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। उस टाइम मुझे भक्ति का कुछ कॉन्सेप्शन नहीं पता था उस टाइम, जी। परंतु प्रैक्टिकल। और मेरे साथ एक मेरा मेरा एक बैचमेट था, हट्टा कट्टा था। मैं उस टाइम बड़ा पतला दुबला था, वो हट्टा कट्टा था। ही वाज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, गुड बॉडी, गुड फिजिक। वो लेह में जैसे ही लैंड किया, वो जब यूरिन पास करने गया तो उसमें उसमें धुआं आया, क्योंकि बहुत सर्दी थी। वो बेचारा वहीं परेशान हो गया, और वहां पे एक्लेमेटाइजेशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो 2 दिन के बाद उसको ही हैड टू बी ब्रॉड बैक, वो रह ही नहीं पाया वहां पर। जिसकी बॉडी, जो नॉनवेज खाता था, शराब पीता था, बॉडी हट्टी कट्टी थी, वो 2 दिन में एक्लेमेटाइजेशन को भी सहन नहीं कर पाया, उसको वापस आना पड़ा। मैं कभी शराब नहीं पी थी, और -40 में 1.5 महीना रह गया। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जी। सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं स्पिरिचुअल लेवल पे इस्कॉन फाउंडर शीला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। उनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से, उनकी एम्पावरमेंट से, उनकी कृपा से हम गीता डिस्कस कर पा रहे हैं। कभी आपने वीडियोस देखे हो, 70-75 साल के व्यक्ति हैं, ऐसे नाचते हैं वो, उनमें इतनी स्ट्रेंथ है। जी जब हाँ। उन्होंने इस्कॉन शुरू किया, उनके पीछे पीछे 18-20 साल के युवक चलते थे, अमेरिका के हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे लड़के लड़कियां चलते थे, और कहते जब स्वामी जी वॉक करते थे, हमें उनके पीछे भागना पड़ता था। वो, हम थक जाते थे, वो थकते नहीं थे। प्रभुपाद ने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी शराब नहीं पी। स्ट्रेंथ भगवान से आती है। फिजिकल लेवल पे ये है कि नॉनवेज नहीं खाते तो आई थिंक विटामिन डी, शायद थोड़ा, इफ आई एम करेक्ट, विटामिन डी की थोड़ी कमी होती है, बट उसके लिए और ऑल्टरनेटिव्स हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन प्रभु। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि वी टेंड टू डू, आपने भी कहा था कि वी टेंड टू डू समथिंग बट वी एंड अप डूइंग समथिंग एल्स, राइट? तो कुछ हम गलत कार्य कर बैठते हैं, कार्य अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको हम ओवरकम कैसे करें, इस हैबिट को, या फिर जो है हमारी, तो एनी प्रैक्टिकल टिप्स विद दैट?
या श्योर। इससे पहले प्रियंका बताइए। थैंक यू। यस, विटामिन B12, यस। नॉनवेज ना खाने से B12 की कमी होती है, आपको पहले चेतावनी दे रहे हैं, बट कोई चिंता मत करिए। प्रभुपाद का वीडियो आपको इसी ग्रुप पे हम शेयर करेंगे, उनको देखकर देखिए उनमें कितना विटामिन बी ना होते हुए कितने और विटामिन है, कृष्णा विटामिन है उनके पास। तो जिसके पास कृष्णा विटामिन है, और कोई विटामिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू प्रियंका माता जी फॉर दिस। सो राहुल प्रभु, एक बार फिर से बोलेंगे, गलत काम कर बैठते हैं। हाँ राइट, सो वी वांट टू डू समथिंग एंड वी एंड अप डूइंग समथिंग एल्स, राइट। हम कुछ अच्छा कार्य बिकॉज ऑफ करना चाहते हैं पर गलत हो जाता है। गुणास, बिकॉज ऑफ सत्वगुण, क्योंकि अभी हम अरेस्टेड हैं, सत्वगुण रजोगुण की तमोगुण की रस्सी में बंधे हुए हैं। जितना जितना खुलेंगे उन रस्सियों से, उतना हम सही काम कर पाएंगे। उन रस्सियों से खुलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन रस्सियों से खुलने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़नी पड़ेगी, गीता में फेथ डेवलप करना पड़ेगा, जो गीता में टीचिंग्स दी है उसको लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। हम खुलते जाएंगे। मैंने आपको बताया, अर्जुन ने यही क्वेश्चन पूछा था, भगवान ऐसा क्यों होता है, मैं ये काम कर बैठता हूँ। भगवान ने बोला, एकमात्र कारण है लस्ट। लस्ट का मतलब है भगवान से लस्ट का मतलब नॉट जस्ट फिजिकल लस्ट, नॉट जस्ट बॉडली लस्ट, नॉट जस्ट मेल फीमेल अट्रैक्शन। लस्ट का मतलब है भगवान से विमुख होकर कोई भी कार्य करने, उसको लस्ट बोलते हैं। तो क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से मुंह मोड़ा हुआ है, इसलिए हम इस संसार में जकड़े गए। नेचर की बात की थी, इस संसार ने नेचर ने पकड़ लिया। तो नेचर ने पकड़ लिया, तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जैसा वातावरण है, जैसा स्वभाव है, जैसा परवरिश है, जैसा पिछले जन्म से संस्कार लेके आए हैं, वो हमसे काम कराते जाएंगे। मन हमसे काम कराता है, क्योंकि मन में ये सब संस्कार बिकॉज ऑफ प्रकृति, बिकॉज ऑफ 3 गुण चले जाते हैं। तो इसलिए मन को डिफीट करने के लिए इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है, जो गीता को सुनने से, बोलने से, पढ़ने से आएगी, है ना। और भगवान से शक्ति चाहिए, जो हरे कृष्ण नाम से आएगी। ठीक है राहुल प्रभु जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। थैंक हरे यू। कृष्णा। कर्नल कर्नल जेटली प्रभु ने बहुत सारा शेयर किया। 32 साल आर्मी में काम किया है, केवल 3 बार नॉनवेज खाया। 32 साल काम किया। देखो हट्टे कट्टे हमारे कर्नल जेटली साहब इतने स्मार्ट हैं, इतने ही स्ट्रॉन्ग, फिजिकली केपेबल, सिर्फ 3 नॉनवेज खाया। तो ये सब ना, आप देखिए, ये सब ना कैसे पता चलता है कि नॉनवेज खाने से बॉडी में अच्छा रहेगा? रिसर्च होती है, नहीं, मेडिकल रिसर्च होती है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो रिसर्च को फाइनेंस करता है, उसने कुछ हाइपोथेसिस बनाया है, और वो प्रूव करना चाहता है वो सही है, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। आप सारी रिसर्चेज ऐसे ही होती हैं। मैंने भी ऑटो इंडस्ट्री में काम किया है, रिसर्चेज देखी हैं, है ना। तो अपना पॉइंट प्रूफ कराने के लिए कोई लोग बोलते हैं कि 1 पेग अ डे इज गुड फॉर हेल्थ। कैसे? रिसर्च बता देंगे आप। परंतु ये सब रिसर्चेज बेकार है, क्योंकि रिसर्च है, जो एक्चुअल सर्च है वो भगवान ने करके बताया हुआ है भगवत गीता में। तो गीता की शरण लें, कुछ नुकसान नहीं होगा। दिस इज अ गारंटी ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता को फॉलो करने से कुछ नुकसान नहीं होगा। दिस इज अ गारंटी ऑफ कृष्णा, भगवत गीता। मेरी आपकी गारंटी का कोई वैल्यू नहीं है, भगवान की गारंटी है। तो हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि मिलकर हम गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और प्लीज अप्लाई करिए। मेरा रिक्वेस्ट है, आप में से जो चैंटिंग नहीं करते, आप कल से ही कम से कम 15 मिनट जरूर दीजिए अपने आप को। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंट करने का प्रयास करिए। और हमारा प्रभु जी एक हरे कृष्णा। जी मत जी, प्रभु जी हरे। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब मैं ना मतलब भक्ति तो बहुत करती हूँ बट कनेक्शन मेरा ना हट जाता है। मतलब माया आती है, क्या आती है, मतलब ये लगता है कि नहीं बस, मतलब मुझे कनेक्शन नहीं हटाना भगवान से ना, ये है। भक्तों से कनेक्शन जोड़ के रखेंगे तो भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। हाँ गुरु जी यही पूछना था बस। ठीक है तो प्रभु जी। भक्तों से कनेक्शन जोड़ के रखिए। अपनी अपनी लाइफ, हम इस्कॉन में, आप देखा, ये हमारी चोटी है, आपको दिख रहा है? मेरी ये चोटी है, दिख रही है आपको? मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप चोटी रखिए, पर ये चोटी क्यों है? क्योंकि ये चोटी किसी के हाथ में पकड़ा दूंगा, या तो प्रकृति को पकड़ा दूंगा जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की तरह नचाएगी, या किसी भक्त को पकड़ा दूंगा, भैया ये मेरी पकड़ लो चोटी, ये मेरा फोन नंबर है, अगर मैं नहीं आऊँ क्लास में मुझे फोन करना, मुझे डांटना, है ना, मुझे बट लेके आना, किसी तरह से भक्ति से जाऊं नहीं। तो अपने हाँ लाइफ की चोटी किसी भक्त के हाथ में पकड़ा लें कि प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं नहीं छोड़ना चाहती ये सब।
ठीक है प्रभु जी, मुझे ठीक है, क्लास ही ज्वाइन करनी है हमेशा। वेरी गुड वेरी गुड। तो भक्तों से कनेक्शन रखिए और भक्त छोड़ेंगे नहीं। जैसे प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका अच्छी डॉक्टर हैं, तो पेशेंट ने पहले ही बोल दिया है, मैडम कुछ भी मेरी मेरी हेल्थ खराब ना हो तो मेरे को, तो डॉक्टर प्रियंका उनको फोन करेंगी, ठीक चल रहा है सब, आपका टेम्परेचर कैसा है, प्लस माइनस, चेक करती रहेंगे। उसी तरह हम अपनी अपनी लाइफ की चोटी भगवान के भक्तों के हाथ में पड़ा, भक्तों के हाथ, भक्त भगवान से जोड़ देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, इन क्लासेस में आते रहिए। ठीक है, आई होप अपने फॉर्म सबने भरा हुआ, आप सबके नंबर्स होंगे हमारे पास। अभिषेक प्रभु, अटेंडेंस आपने लिया है आज का क्या? हाँ जी प्रभु जी, अटेंडेंस ले ली, बट एक्चुअली there is difference between the screen names and the real names and numbers are that आई I'll वुड take. हम थैंक यू, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट, हरे आप सबकी कृष्णा सहायता के प्रभु लिए जी। है कि 1 मिनट प्लीज, आप सबकी सहायता के लिए हम्बली रिक्वेस्ट कि जो हमारे इस ग्रुप पे नहीं है, तो अभिषेक जगी प्रभु आप अपना नंबर अभी इस चैट में फ्लैश कर दीजिए, या चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो जिनका मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है, आप मोबाइल नंबर अभिषेक प्रभु को डाल दीजिए, नाम और नंबर, तो फिर आपको हम ग्रुप पे भी ऐड कर लेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ जी, क्वेश्चन था किसी का, माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैं वही बोल रही थी प्रभु जी, मैं एडिड नहीं हूँ। मैंने बोला था हर्षिता माता जी से, बट शायद उनके माइंड से स्किप हो गया। मैंने डाल दिया चैट में नंबर। ओके ओके, ठीक है, Okay. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी मिलते हैं, सेम टाइम 8 to 9, और हम भक्ति को और प्रैक्टिकली कैसे करना है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम Thank राम you, राम। Prabhu ji, thank you very Thank much you, for Hare sharing Krishna. with us, and let's Thank you, let's Prabhu. thank you by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा हरे Hare हरे हरे राम Hare Ram, हरे Hare राम Ram, राम Hare राम Ram, हरे Ram हरे। Ram, Hare Hare. you. हरे